हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ। हेलो एवरीवन। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है हॉर्टिकल्चर का, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने हॉर्टिकल्चर और उसकी ब्रांचेस पढ़ा है, और सेकंड में हमने पॉलिनेशन पढ़ा। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ ही रहे थे कि हमारा वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो बंद हो चुका था, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैं वीडियो वहीं से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बस यहीं तक पढ़ाया था, तो मैं यहीं से वीडियो स्टार्ट करूँगी। सो हम पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ेंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन में हम लोग को 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल एंड तीसरा होता है टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में मेनली आप एक सबसे मेन चीज़ नोट कर लीजिए कि इसमें जो डिग्री होती है, मतलब कि टेम्परेचर, वो कितना हमें ज़रूरत होती है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके टेम्परेचर्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं आपको, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, आपको फ्रूट्स के नाम पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा आप लोगों को डीपली कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं इन सब के एग्जांपल्स आपको लिखाते हुए चलती हूँ। चलिए नोट करिए। मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, किशोर, काजू लिख लीजिएगा, जिनको हिंदी नाम समझ में आए वो, पाइनएप्पल, कोकोनट, एंड कैरम्बोला, जैकफ्रूट। ठीक है, ये इतने क्रॉप्स हैं: मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, किशोर, पाइनएप्पल, कोकोनट, कैरम्बोला, जैकफ्रूट। ये आप लोगों को ट्रॉपिकल रीजन में देखने मिलेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद लिखिए सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में लिखिए सबसे पहले लीची, अनार, पोमेग्रेनेट। इसके बाद लिखिए मैंडरिन, ग्रेप, आंवला, डेट पाम, करोंदा, जामुन, फिग, सिट्रस, और लिखिए फालसा, बेल। देखिए बेल आप लोगों को पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, बेल, बेर। ठीक है, और लॉकवाट। चलिए, ये इतने फ्रूट्स है जो सब ट्रॉपिकल में आते हैं। ठीक है, अब लिखिए टेम्परेट फ्रूट। इसमें लिखिए एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, कीवी, वालनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, एंड लिखिए पीकानट। ठीक है, ये होता है टेम्परेट फ्रूट हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद नोट करिए क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, देखिए ये तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ आप लोग को क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो पता नहीं होगा तो नहीं चलेगा आप लोगों का। देखिए मैं यहीं पर नीचे नोट कराती हूँ। सो लिखिए क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक रीजन में क्या आता है और नॉन क्लाइमेट्रिक रीजन में क्या आता है, इतना तो आपको ये फ्रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, AFO एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें
MCQs एग्ज़ाम, जहाँ पर MCQ बेसिस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आप लोगों को पूछा जाता है। मोस्टली तो ये UPSC एग्ज़ाम नहीं है जहाँ की राइटिंग बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सारे MCQs ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नोट करिए। क्लाइमेट्रिक में लिखिए मैंगो बनाना, फिग एप्पल, गुआवा, जैकफ्रूट टोमेटो, ब्लैकबेरी पपाया एंड सपोटा मस्कमेलन। ठीक है, इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स लिख लीजिए, लीची, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस, ग्रेप, अनार, पोमेग्रेनेट, पाइनएप्पल, करौंदा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद में मैं इसी में आप लोगों को नोट करा देती हूँ शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ फ्रूट्स होते हैं शॉर्ट डे फ्रूट्स होते हैं, लॉन्ग डे फ्रूट्स होते हैं, मुझे आगे बताना नहीं था, मैं आप लोगों को यही नोट करा देती हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ लॉन्ग डे प्लांट्स लिखिए। आप लोग भी ऐसे ही मतलब बना के लिखिएगा, तो इससे क्या रहेगा कि इजी रहता है। ठीक है, और यहाँ लिखिए डे न्यूट्रल प्लांट्स। आप लोगों को शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स में मतलब किस किस फ्रूट्स को और प्लांट्स आते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं पता होगा तो मैं भी नोट करा देती हूँ और साथ ही साथ आपको बताते भी चल। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि हम लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट्स में किन्हें गिनते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए लाइट पीरियड ऑफ 12 आवर और लेस, जो इसकी लाइट पीरियड होती है। ठीक है, लाइट पीरियड जो है 12 आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 आवर और लेस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखिए लॉन्ग डे जो प्लांट होता है इसकी नो कोई लाइट पीरियड, लाइट इफेक्ट नहीं होता है। ये प्लांट जो है काफ़ी दिन तक थोड़ा सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, ये शॉर्ट डे प्लांट नहीं होता। शॉर्ट डे मतलब कि इसकी ड्यूरेशन कम होती है, जैसे कि सीज़न के हिसाब से जिनकी जैसे सीज़न फ्रूट चलते हैं उसी टाइप से जो प्लांट्स भी होती है उनके भी सीज़न वाइज चलते हैं। ठीक है, वो कभी वो ज़्यादा टाइम नहीं, जैसे कुछ कुछ प्लांट्स है वो सालों साल चलते हैं, जैसे इस साल कुछ फ्रूट दिया तो नेक्स्ट ईयर भी वही प्लांट्स हमको फ्रूट्स दे सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे कि एप्पल, ठीक है, एप्पल एंड पैशन फ्रूट्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एप्पल एंड पैशन फ्रूट्स लीजिएगा। यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखिएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का एक सीज़न है, ये अपने सीज़न के हिसाब से देता है फ्रूट्स, एंड प्लांट का भी सीज़न चलता है। कॉफ़ी, पाइनएप्पल, ये मेन फ्रूट्स हैं। देखिए इसमें और भी फ्रूट्स आते हैं लेकिन मैं आप लोगों को मेन नोट करा रही हूँ इसमें, तो मेन चीज़ें भी पहले नोट कर लीजिए, ज़्यादा लेंदी हमको उतना पढ़ना नहीं है इसमें। और जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, ठीक है, इसे 12 आवर से ज़्यादा इसकी लाइट पीरियड होती है। ठीक है, इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार एक ही प्लांट से साल में एक बार फ्रूट्स मिलता है।
तो याद रखिएगा, जैसे बनाना है, पपाया है, गुआवा है, इसकी लाइट पीरियड लिख लीजिए। ऐसे तो ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद होना चाहिए, एग्जामिनर का क्या भरोसा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए, बनाना, पपाया, गुआवा। ठीक है, ये इसके इतने ही एग्जाम्पल्स होते, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने आपको शायद उसमें प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी के मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स नहीं नोट कराए हैं, लेकिन यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि वो ज़रूरी है, वो आते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, तो मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ। लिखिए, प्रोटेंड्री के एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। इसमें आते हैं कोकोनट, सपोटा, अगर मैंने नोट, मेरे ख्याल से शायद मैंने नोट नहीं कराया है, अगर नोट कराया हो तो अच्छा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर ही लीजिएगा। चेक तो कर लिया है मैंने, नोट कराया है मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ये किया है शायद, तो चलिए मैं लिखा ही देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने आपका। ठीक है, बनाना, फिग, प्लम, अनोना, अनोना एक स्पाइसेस है। ठीक है, एंड एक्सेप्ट में लिख लीजिए, ये एक्सेप्ट होता है, ज़्यादा मतलब कि उतना नहीं, उरिकाटा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक है, हमारा जो हेडिंग टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले हेडिंग में क्या डाला है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो चलिए अब हम वही पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस करके लिख लीजिएगा, रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, मैंने जो मेन टॉपिक रखा है वो इसी से है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि इसको जो हमने मेन हेडिंग लिखा है, इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ है, यहाँ पे ऑफ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसको लोग जैसे कि एग्जाम्स में मेनली पूछा जाता है, इसको सब लोग बहुत अलग अलग नामों से जा सकते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, लेकिन इसका मेन नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आप अगर ये टॉपिक्स ही आप लिखोगे तो आपका ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो सर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के आप लोग को तो पता ही है कि 3 टॉपिक्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आता है और डाइसेकेराइड के अंदर क्या आता है, पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट। समझे, चलिए आइए नोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में लिखिए, आप लिखिए यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट इज अ
chief source of। देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नोट करा दे रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई पीपीटी वगैरह से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे नोट कराना होगा या तो मुझे सब चीज़ बताना होगा। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक के लिए यहाँ पर बता दिया है। अब मेन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके टाइप्स, ठीक है। मेन जो है हमारे लिए वो है इसके टाइप्स है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। चलिए नोट करिए, सबसे फर्स्ट होता है मोनोसेकेराइड्स। फिर लिखिए डाइसेकेराइड्स एंड देन पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में सबसे पहले एक ब्रैकेट में पॉइंट लिखिए, यहाँ पर मोनोसेकेराइड में हम रहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसमें जो है शुगर रिड्यूस करने वाले ये होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज। यहाँ पे नोट करिए, इसके 3 ही मेन टॉपिक्स होते हैं, ये याद रखिएगा अच्छे से। फ्रक्टोज, ठीक है, मेनोज। डाइसेकेराइड में ब्रैकेट में यहाँ पर भी एक टॉपिक लिखिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके आगे मैं आप लोग को समझाती हूँ, पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में डायरेक्ट आप टॉपिक लिखिए, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड सेकेराइड। चलिए इतना टॉपिक नोट करने के बाद अब आप लोगों को मेन चीज़ पता होना चाहिए, मेन चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट जो अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं वो किस फ्रूट से कितना % हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मेनली आप लोग को ये पूछे ना जाए एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को क्रॉप्स के हिसाब से परसेंटेज जरूर पूछे जाते हैं कि किस क्रॉप से हमें कितना % फ्रूट एंड वेजिटेबल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसके आगे नोट कराती हूँ कि हमें किस फ्रूट से सबसे ज़्यादा, मोस्टली आप लोगों में से तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट्स में किससे मिलता है और वेजिटेबल में किससे मिलता है। चलिए बताइए। बताइए फ्रूट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है, एंड वेजिटेबल में भी। देखिए ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से इसे याद रखना है। सबसे पहले लिखिए किशमिश, फ्रूट्स में मैं सबसे पहले नोट करा रही हूँ, तो सबसे पहले लिखिए 77.3%, ठीक है। इसके बाद में लिखिए एप्रिकॉट, वो भी ड्राई, एप्रिकॉट में लिखिए 72.8%। अब लिखिए डेट में 67.37%। अब लिखिए करोंदा में 67.1%। बनाना में लिखिए
36.4% और लिखिए बेल में 30.6%। ठीक है, ये हो गया फ्रूट्स। फ्रूट में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए हाईली फ्रूट्स में किस में पाया जाता है, किसमिस में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मोस्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब आती है वेजिटेबल की बारी। वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? कसावा, ये क्या लिख रही मैं, यहाँ आएगा स्वीट पोटैटो। जी हाँ, पोटैटो भी नहीं, सबसे पहले स्वीट पोटैटो आएगा, इसके बाद पोटैटो आएगा। स्वीट पोटैटो में लिखिए 28.2% एंड पोटैटो में लिखिए 22.6%। ठीक है, देखिए आप लोगों को इनमें से क्या याद रखना है, ये 3 पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों, ये देखिए, ये व्हाट इज प्रॉब्लम ब्रो, इस बार अरे चलिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, फ्रूट साइंस में किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एंड वेजिटेबल साइंस में, ये आप लोगों को इसकी परसेंटेज पूछे जाते हैं। बाकी तो मैंने आप लोगों को नॉलेज बेस के लिए लिखा दिया है, इनको भी लेकिन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हाँ, यहाँ पर 37 भी हो जाता है, कभी कभी 37% भी होता है, मेनली कभी कभी ऑप्शंस में आता है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, चलिए प्रोटीन पढ़ते हैं। इनको हम थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये टॉपिक अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इनको आप लोग। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, ऐसे तो मुझे लगता है मैं फिर भी काफ़ी आप लोगों को टाइम दे रही हूँ नोट करने का, लेकिन अगर आप लोग को लगता है तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम प्रोटीन। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रोटीन। तो सबसे पहले आप लोग प्रोटीन में बताइए कि क्या आता है, बताइए। 1% कंज्यूम टू प्रोटीन, बताइए एक दिन में एक जन को, एक इंसान को कितने % तक प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि एक दिन में एक इंसान को 60 to 70% प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए। ठीक है, बॉडी बनाते हैं भाई, प्रोटीन चाहिए कहते हैं। आप लोगों ने तो जिम वालों के मुंह से अक्सर ये चीज़ सुना होगा कि भाई तुम्हें प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। मैंने आप लोगों को मैं पहले आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बता दूं। देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक होता है जो कि मेनली इम्पॉर्टेंट है, लिग्निन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिग्निन भाई 2 स्टार्स लगा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ में ये याद रखिएगा, ये हाईली रेसिस्टेंस है। ठीक है, हाईली रेसिस्टेंस होता है डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आप याद रखिएगा, और क्योंकि ये AFO जैसे क्वेश्चंस में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया लिग्निन का, हो गया। इसके बारे में मैं आपको क्या बता रही थी, प्रोटीन। प्रोटीन को एक और चीज़ कहा जाता है, बॉडी बिल्डर। समझ रहे हैं? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कहा ना, जिम वाले क्या कहते हैं, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। ठीक है, वैसे ही है, इसे का एक नाम और दिया जाता है, बॉडी बिल्डर। ये जो है ये AFO में पूछा गया है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पर डे पर पर्सन को कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। अब आप कहोगे मैडम प्रोटीन तो कर लेंगे, लेकिन कौन से फ्रूट्स में, कौन से वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कौन से फ्रूट्स में और कौन से वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। सबसे पहले लिखते हैं फ्रूट्स और यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल। ठीक है, ये फ्रूट है एंड वेजिटेबल है। तो फ्रूट्स में लिखिए सबसे पहले
कैशोनट, इसमें होता है 21.20%, ठीक है। अब लिखिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट है आलमंड। आप तो देखे ही होगे, जो भी जाता है जिम विम जाता है वो काजू बादाम तो भर भर के खाते हैं भाई। और लिखिए वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स तो उनकी ज़िंदगी होती है, मतलब अगर वो जिम जा रहे हैं तो आपको उनके पास ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल मिलेगा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है, ये आप लोगों को मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, इनके परसेंटेज अच्छे से याद रखिएगा। आइए वेजिटेबल में है लिमा बिन 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। पी देखिए, पी जो है 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। स्टार्टिंग के जो 2 क्रॉप्स और वेजिटेबल्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये अच्छे से याद रखिएगा। ये 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। इसमें भी ये 2 स्टार्टिंग के अच्छे से, तो लीजिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये एनर्जी और चीफ सोर्स होता है एनर्जी और ह्यूमन डाइट का, ठीक है। इसके बाद में इसके 3 टॉपिक्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज मतलब कि GF को मनाओ, ये कह सकते हो आप। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, ठीक है। हम इन 3 के बारे में स्टडी करते हैं। और पॉलीसेकेराइड में हम पढ़ते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, सेकेराइड, लिग्निन, ठीक है। लिग्निन का मैंने आपको बता दिया, ये मेन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ किस फ्रूट्स में और किस वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा और कितना परसेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हिसाब से कर लीजिएगा, वहाँ पर वो आप लोग को परसेंटेज देख के पता चल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर मैंने आप लोग को प्रोटीन बता दिया। प्रोटीन का एक और नाम होता है बॉडी बिल्डर करके लिख दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोग को बता दिया कि किस फ्रूट में कितना प्रोटीन पाया जाता है और वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि जब NPK की कमी हो जाती है, बोरॉन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट्स कितने इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि अब प्लांट्स में इसकी कमी हो गई तो बेचारा प्लांट्स ये हो गया वो हो गया। अब आप लोग ये सोचिए कि जब हम इंसानों के शरीर में कुछ कुछ कमियां हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो वो उसका सबसे बड़ा मेन सिस्टम क्या होता है कि किसकी कमी से, कभी मुंह में छाले हो गए, ब्रेन क्लॉट हो गया, मेल स्टेरिलिटी हो गई, क्या पेट गड़बड़ा गया, डाइजेशन की कमी हो गई, ये हो गया, मतलब बहुत सारी कमियां रहती है, ठीक है। हड्डियां कमज़ोर हो गई, अरे विटामिन की कमी हो गई। हाँ, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, विटामिन की कमी हो गई। तो हम इंसानों की भी बॉडी होती है भाई, हम इंसानों की बॉडी में भी कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज हम उन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग विटामिन देखिए, ठीक है। विटामिन का सोर्स जो है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप लोगों को तो पता ही है। तो आज मैं आप लोगों को विटामिन्स के हमें कब कब किस फ्रूट एंड वेजिटेबल से कितना विटामिन्स मिलता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि विटामिन जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ, सबसे पहले एक मेन टॉपिक याद रखिएगा। विटामिन को जो है वो फंक ने दिया था, फंक ने 1912 में। ये आप लोग को सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ये मोस्टली AFO जैसे क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ नोट कर लीजिए, विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, विटामिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक विटामिन होता है फेट सॉल्युबल, रुक जाइए, हाँ। अब आप लोगों को लिखाना होगा तो अच्छे से लिखाना होगा, क्योंकि मेरे पास तो भाई मेरा हाथ ही है जिससे कि मैं अच्छे से लिखा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट होता है 2 टाइप्स में, फर्स्ट टाइप होता है फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेट सॉल्युबल, ठीक है। फेट सॉल्युबल काफ़ी लंबा है, एंड फिर इसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे। फेट सॉल्युबल में आप लोगों को मैं बता दूं कि फेट सॉल्युबल के अंदर आता है कीड़ा। अब आप कहोगे मैडम ये कीड़ा कहाँ से आ गया, तो भाई ये कीड़ा ही है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K जो कि सोर्स होते हैं विटामिन फेट सॉल्युबल के अंदर जो पढ़ते हैं, ये वो विटामिन हैं, ठीक है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कीड़ा। मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट कराऊंगी।
लिखाऊंगी भी, मैं कह नहीं रही हूँ कीड़ा। ये देखिए, ये है आपकी बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा कीड़ा, ठीक है, जो जिसकी कमी से आपको कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए का सबसे पहले तो आप साइंटिफिक नेम बताइए। ये तो मुझे लगता है अक्सर बच्चों को पता ही होगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है। ये हम लोग को स्टार्टिंग से याद होता है। विटामिन डी की, विटामिन बी, ये सबका अगर पूछा जाए तो थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और वाइट जो कि मतलब आपकी आँखें जो होती हैं, ठीक है, रेटिनॉल जो होता है, रेटिनॉल की कमी से सबसे पहले आपकी आँखों में रेटिनॉल की कमी होती है, ठीक है, जिसे कि कहा जाता है रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, ठीक है। इस ये डिसीज़ का नाम है। और इस एक डिसीज़ है, उसका नाम है एक्जेरोथैलामियन, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये मैं आपको लिखा देती हूँ, जानती हूँ ज़्यादा थोड़ा ये है, तो पहले मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना चार्ट बना लीजिए। 1 सेकेंड, मैं चार्ट बना देती हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ और मैं आप लोगों को नोट कराते चलती हूँ। आप साथ ही साथ आप लोग भी ऐसे ही चार्ट बनाइए और नोट करते चलिएगा। सबसे पहले लिखिए विटामिन, क्योंकि हमें यहाँ पर सब विटामिन के नाम लिखने हैं। फिर इसके बाद लिखिए साइंटिफिक नेम, क्योंकि हम सारे साइंटिफिक नेम्स लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे डिसीज़, ठीक है। हाँ जी, हाँ, डिसीज़ क्यों होता है। और फिर हम लिखेंगे लास्ट में इनके सोर्सेस, कि मतलब क्या खाने से किसकी कमी नहीं होती है और क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके आगे भी नोट करा देती हूँ। चलिए, आज मैं आप लोग को बताती हूँ कीड़ा क्या होता है। यहाँ पर हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे। आप लोग भी ऐसे ही प्रॉपर बना लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों को इजी होगा, ठीक है, लिखने में, याद करने में। और इसके आगे हम लिखेंगे सोर्स, इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए लिखिए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम लिखिए। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। याद रखिएगा, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। रेटिनॉल पूछा जाता है, रेटिनॉल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। रेटिनॉल कहाँ होता है, आपकी आँखों में कहाँ होता है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके समझाती हूँ। समझिए कि ये आपकी आइज़ है, ठीक है, ये आपकी आइज़ है। ये आपकी आइज़ में जो ब्लैक पार्ट होता है, ये वो है, ठीक है। इस ब्लैक पार्ट के आसपास ये जो वाइट पोर्शंस होता है, ठीक है, ये जो आप लोगों को वाइट पोर्शन दिख रहा है आपकी आँख की पुतलियों के अगल बगल में, रेटिनॉल का इम्पैक्ट जो दिखता है वो यहाँ दिखता है, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो यहाँ दिखता है, मतलब कि आपकी आँखें, वो वाइट पार्ट जो है वो उसका गीला हो जाता है वो, ठीक है, वहाँ गीला हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को गीलापन महसूस होता है। चलिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को इसके बाद बताती हूँ। सबसे पहले रेटिनॉल आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसका यहाँ पे डिसीज़ नेम लिखिए, ठीक है। इसका डिसीज़ नेम है एक्जेरोथैलामियन, ठीक है, एक्जेरोथैलामियन है। इसमें जो जिसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में लिख लीजिएगा रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस लिख लीजिएगा। इसके बाद में ये किस फ्रूट्स में और किस वेजिटेबल्स में आप लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से, जो कि आप खाएंगे तो जिसकी कमी, जिसकी ये कवर हो सकता है, ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में सबसे पहले लिखिए मैंगो। जी हाँ, मैंगो बहुत फ़ायदेमंद है। मैंगो में 48 आयु करके लिख लीजिए। और बाकी फिर आप इनके वो लिख लीजिए, क्या सोर्स के नाम ही लिख लीजिए बस है। इसका सोर्स है बथुआ, मोरिंगा, ठीक है। वेजिटेबल जो है वो मोस्टली पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे लिखिए। इसके आगे एक चीज़ है जो कि आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, वो भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है,
ठीक है, मैं यहाँ पर अभी नोट नहीं कराई हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें ये है कि देखिए, एक जो जो अपने आँखों का जो वाइट पार्ट होता है जिसका गीला होना है, ठीक है, वो भी किसकी कमी से होता है, ये भी याद रखना चाहिए, वो होता है ऑप्सिन की कमी से। ठीक है, ऑप्सिन की कमी, और ऑप्सिन होने का कारण क्या होता है, ठीक है, वो ऑप्सिन होने का कारण लिख लीजिएगा, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के कारण क्या होता है कि ऑप्सिन की कमी ऑप्सिन होता है, और उसका जो वो होता है वो कहाँ होता है, वाइट पार्ट्स का गीला होना, रेडनेस क्रिएट हो, जैसे कि वाइट पार्ट्स की जगह क्या होता है, रेडनेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब वो ऑप्सिन जब होता है ना, तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएंगे वहाँ पे रेडनेस क्रिएट होती है, तो आप लोग को वो चीज़ पता होती है। तो आप लोग इसे नॉर्मली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए, ये हो गया विटामिन ए। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए। अब लिखिए विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी लिखिए। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम लिखिए। कैल्किफ्रॉल। ठीक है, और ये इसकी वजह से जो रोग होता है वो लिखिए। ठीक है, ये रोग होता है रिकेल्स ऑस्ट्रोमलासिया। ठीक है, और विटामिन डी, जब भी अगर आप किसी को बोलेंगे या किसी से पूछेंगे क्या हुआ भाई, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि विटामिन डी की कमी है, सनलाइट पे बैठो, मॉर्निंग की सनलाइट लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स ही होता है सनलाइट। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बड़े बड़े अक्षर से लिखा दूंगी, क्योंकि मुझे इसके अलावा तो कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, लिखिए सनलाइट, ये इसका सबसे मेन सोर्स होता है, इसके अलावा तो आपको दूसरा कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में लिखिए, अब आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम बताइए। टोकोफिरॉल। जी हाँ, विटामिन इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरॉल। देखिए, साइंटिफिक नेम जितने ही है वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। AFF में ये विटामिन, आपको मेनली विटामिन से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको मेन टॉपिक्स लिखाते जा रही हूँ, और जो टॉपिक मैं आपको नोट करा रही हूँ ना, वो अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लिखिए। मेल स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। अब लिखिए इसके सोर्सेज क्या होते हैं। विटामिन ई तो मतलब कि विटामिन ई क्या है, मतलब कि विटामिन ई की कमी से, यहाँ मैंने आपको मेन सोर्सेज डिसीज लिखा है कि ये मेल स्टेरिलिटी होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको पता है विटामिन ई को ब्यूटी कहा जाता है। ठीक है, अरे चेहरे में चमक कम हो गई, विटामिन ई लो कहा जाता है ना, विटामिन ई लो, विटामिन सी तो लो ही लो, लेकिन विटामिन ई भी ज़रूर लो। तो लिखिए स्वीट कॉर्न विटामिन ई के लिए सबसे बेस्ट सोर्स। अनियन, अनियन खाओ। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग जो ग्रेन्स होती है उन्हें कंज्यूम करना है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तो भाई खाओ ही खाओ। ठीक है, चलिए, ये हो गया विटामिन ई के बारे में। अब आप लिखिए विटामिन के। कीड़ा में सबसे लास्ट आता है के। ठीक है, चलिए लिखिए, यहाँ पर सबसे पहले के का साइंटिफिक नाम लिख लीजिए, फ्लोक्योनॉन। ठीक है, और इसका एक और है, इसको लिख लीजिए थर्मोप्लास्टिन। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा डिसीज़ क्या होता है, मेनली इसमें डिसीज़ क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग।
ठीक है। ब्लड क्लॉट जो बनता है वो विटामिन के की कमी से बनता है। इसका सबसे मेन सोर्स है, इसका मेन सोर्स है, मैं देखिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आयरन। ठीक है, अगर आपको विटामिन के की कमी है तो आपको आयरन कंज्यूम करना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रीन वेजीज, करौंदा, ग्रीन वेजीज खाओ भर के, और क्या। ठीक है, ये ग्रीन वेजीज हो गया, करौंदा। चलिए देखिए, ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इससे हटके बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इससे हटके तो आएगा ही नहीं। तो आप लोग ये फैट सॉल्यूबल है। ठीक है, इसके 2 टॉपिक्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। मैंने आपको फैट सॉल्यूबल में पूरे जितने भी कीड़ा में विटामिन ए, डी, ई, के जितने भी इसके सब रहते हैं, मैंने आपको सारा चीज़ नोट करा दिया। अब इसके आगे है विटामिन है विटामिन बी, सी। ठीक है, सी और बी, मेनली सी और बी है जो कि हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7 जो भी है वो इसके आगे हम पढ़ेंगे, और है विटामिन सी। ठीक है, टाइम हो चुका है, सो मैं अब आप लोगों को ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ठीक है, ओके, देन बाय। एंड हाँ, मैंने जितना भी आपको अभी ये कराया है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो सो प्लीज़ उसे रीड करके आइएगा, सारा कुछ अच्छे से रीड करके आइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाटर सॉल्युबल एंड मिनरल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, बाय।